कैसा होता था? जैसे मुझे आप एक एग्जाम्पल, एक रियल एग्जाम्पल के साथ अगर एक्सप्लेन कर सको कि ऐसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी, वो किस फॉर्म में मिलती थी? सो मैं मीडिया हैंडल करती थी। ओके। तो मीडिया के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, whether it is for फौज, ओके whether it is against फौज, if it is coming, ओके I'll keep a tab for all the information. फिर मीडिया में जो आया है ऑन ग्राउंड क्या हुआ है ओके, उसके साथ मैच वैलिडेट किया होना जाएगा, चाहिए। वैलिडेशन होनी चाहिए। आई हैव डन वन मोर कोर्स, दैट वाज द सैटेलाइट इमेजरी कोर्सेस। ओके तो आपके पास इमेजेस आती हैं, देन यू इंटरप्रेट वहां पे कितना काम चल रहा है, हमारे यहाँ कितना काम चल रहा है, दैट इज व्हाट। मीडिया की अगर हम बात करें, वी ऑल नो एंड we all have suffered the misinformation and the over exaggerated information which the media spreads today. कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, वो कुछ भी दिखा सकते हैं। आर दे अलाउड टू डू दिस? सो यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। तो किस तरह से इनके पास न्यूज़ आती है और ये आगे कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं? हाउ इज एंड व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग? The time has changed a lot. The time has changed in 2000, way back in 6. इतनी ज्यादा मिसहैंडलिंग नहीं होती थी उस टाइम तक। आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन द प्रिंट मीडिया एट दैट टाइम, ठीक है। बट अब दिस इज द रियलिटी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दिस इज द रियलिटी, वी कांट रन अवे फ्रॉम इट। तो हमें इसके काउंटर ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। वी नीड टू ट्रेन मोर पीपल। आर्मी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इट। आई एम श्योर जिस तरह से बढ़ रहा है, so we have our own team looking after all these things. तो सब अपना काम कर रहे हैं, because फौज के अंदर ना जैसे जैसे challenges आते रहते हैं, accordingly we keep on handling those challenges. You were in the media department, information department. Information department में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इतनी strict training की क्या जरूरत है? I represent the entire organization. Even if you say one line, it's not the officer. Army said that. So when you say something, you represent the entire organizations. तो जितने media officers होंगे, जितने PROs होते हैं, everybody is trained. everybody has to be trained for everything. Coming back to your training, so जब हम exercise की, physical fitness की बात करते हैं, there are so many components. There is core strength, there is muscular strength, there is cardio strength, there is endurance. Everything. You ask for everything. PPT is there. 2.4 किलोमीटर रन होता है, उसके अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड्स है। आपका शटल रन होता है, आपके सिटअप्स होते हैं, आपके पुशअप्स होते हैं। सो इतनी देर में इतना करोगे, एक्सीलेंट आएगा, इतना करोगे, ये होगा, गुड के अंदर होगा। दैट्स हाउ दे असेस यू। देन स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं आपके, जिनके अंदर आप टीम बिल्डिंग सीखते हो। शाम को गेम, फॉर एग्जाम्पल हमारे टाइम में बास्केटबॉल वॉज द गेम, एंड देन वॉलीबॉल वॉज द गेम। देन आपकी क्रॉस कंट्रीज होती हैं, ठीक है। फिर आपको 25 किलोमीटर रन होता है, 13 kgs ऑफ पिट्ठू एंड इंसास राइफल 2। चाहे आप कार्डियो लगाओ, चाहे एंड्योरेंस लगाओ, हर तरह से yes, they need a physically and mentally also, because when you do the 25 kilometer run, after 10 kilometers body साथ नहीं छोड़ती है, दिमाग साथ छोड़ता है। and the best part of that run is it's a team game. Whether you reach first or second doesn't matter. Your entire platoon should reach. जब तक सब नहीं पहुंचोगे, तो जो पूरा प्लेटून एक साथ पहले पहुंचता है, वो विनर होता है। तो आपको सबको साथ लेके चलना आना चाहिए, किसी को आप पीछे नहीं छोड़ सकते हो। That was there. So हर चीज पे देखा जाता है, not even the club activities also. जो आपका पैशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लब्स है, बुक रीडिंग क्लब्स भी होते हैं, हॉर्स राइडिंग क्लब्स होते हैं, हमारा ड्रामा क्लब होता है, बहुत एवरी पार्ट। स्टडी आवर भी लगता है यार, शाम को बैठ के, मतलब जब बैठ के नींद ही आ रही होती है उसके ऊपर, ठीक है, हाँ, पकड़े भी जाते हैं, हाँ। बट वही सबको पता होता है, क्लासेस के अंदर भी जब नींद आ रही होती है, बट फिर खड़े कर देंगे, रोलिंग करो, फिर एक रोल करके नींद खुल जाएगी, फिर बैठ जाओगे। तो सब चलता है। अब नाउ व्हेन यू लुक बैक, तो सारी स्वीट मेमोरीज ही है ना। बिल्कुल, उस टाइम जब अच्छा ही लगता है ना कि उस टाइम तो ऐसे लगता था कि ये भगवान, ये समय कब पास होता है, कि आपको लगे कि हाय, कि अपनी मर्जी से आप कब उठोगे। वो सपना सा लगने लग जाता है, क्योंकि आप जो कर रहे हो इट्स बैंग ऑन योर हेड, कि आप ये है, अब ये है, ये है। अगर आप लेट हो गए तो आपको पनिशमेंट्स मिलेंगी, और फिर वो पनिशमेंट्स का ऐसा चक्रव्यूह लगता है रिस्ट्रिक्शंस का, कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। तो सेफ साइड होती है हर टाइम
सही रिग में और सही समय पर आप वहां लो। पहुंच जाओ तो सिंपल तरीके से आपकी एकेडमी की जर्नी निकल जाएगी। डाइट की अगर मैं बात करूं तो डाइट में किस तरह की डाइट होती है? आपने बोला प्री वर्कआउट तो आपका चाय बिस्किट था। सो डू दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। प्रोटीन चाहिए, yeah. वो स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए, एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए, अच्छे इनफ विटामिन चाहिए, फाइबर चाहिए, तो ये सब चीजें एवरीथिंग। इज इट लाइक यू कैन ईट व्हाटएवर एंड हाउ नो मच नो, यू जो वांट बना टू? होता है, हाँ, कितना मर्जी आप खा सकते हो, अच्छा, दैट इज देयर। कोई ऐसा नहीं कि ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन या आपको नहीं नहीं, नाप तोल के दिया जाए, ऐसा वहाँ नहीं है। कैलोरीज आपके पास जितनी होंगी आप उतनी खर्च करवा देंगे वो तो। तो खा लो खाने से जितना खाना है। शरीर के अंदर जान है तो जहान है, हम्म, ठीक है, जान आपकी खाने से ही आ रही है। आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब दलिया भी, अंडे भी, ब्रेड्स भी, जो मिल जाए, अच्छा, चिकन भी मिलता है, पनीर भी मिलता है, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी, सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है। यही जब एग्जीक्यूट होगा रियल सिनेरियो में, एट द टाइम ऑफ एक्सट्रीम वॉर की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, अनसर्टन होता होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर पोस्टेड एट हाई एल्टीट्यूड, वहां की तैयारी के लिए पहले प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पलटन वहां जा रही है, फॉर द्रास से ऊपर थी जैसे कोई पलटन जा रही है, तो 1 महीना पहले नमक नहीं, अच्छा, तेल कम, ओके, नो लिकर, बिकॉज एक्लेमेटाइजेशन बहुत जरूरी है। नेचर किसी को नहीं बख्शती एग्जैक्टली, है, आप सडन आपकी बॉडी में वो नहीं चेंजेस कर आएंगे सकते, तो अडॉप्ट ही नहीं कर 6 पाएगी महीने ना। पहले ऑलरेडी आपको पता चल जाता है कि आपकी पूरी की पूरी पलटन कहाँ मूव करेगी। फिर उन बंदों का ध्यान रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, ड्राई फ्रूट्स बहुत मिलेंगे, नॉर्मल राशन में यहाँ नहीं आएंगे, बट हाई पलटन जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है वहां पे आएंगे। वहां से एनर्जी किस तरीके से, चॉकलेट्स मिलेंगी। फौज के अंदर हर चीज पूरे पैटर्न से, कितना कैसे जाएगा, 6 महीने का राशन कैसे लोड होगा। आप सोचिए, 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाती है पोस्ट। 10 बाय 12 फुट के अंदर 10 लोग रह रहे हैं, और रह नहीं रहे हैं, जिंदगी भी खुशी खुशी जी रहे हैं। वहां तंबोला भी खेल रहे होंगे, मालिश भी कर रहे होंगे एक दूसरे की, बाहर देख भी रहे होंगे, सरहद को भी हिफाजत कर रहे होंगे। मतलब उनको देख के एक्चुअली दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ फौज। और व्हेन यू लुक एट देम, सही में मन करता है एक बार पाँव के हाथ लगा लो यार, किस मिट्टी के बने हो। सो ये फौज के बंदे ही हैं, द ट्रूप्स, जवान, सोल हैं, लीडर्स उनको लीड करते हैं, नो डाउट इन दैट, बट hats off to all of them. Staying in -40 डिग्री और इतने से कमरे के अंदर, और 6 महीने का खाना, और उसमें भी खुश रहना मोस्टली। हमने तो मूवीज में देखा है यही जो एग्जैक्टली आप जिस बता दिन रहे हो। रियलिटी में देख लोगे, बीइंग अ फौजी ऑल्सो, आई एम मैरिड टू एन इन्फेंट्री ऑफिसर। मेरा कोई हाई एल्टीट्यूड कभी पोस्टिंग नहीं थी, तो जब फर्स्ट टाइम मैं जहाँ मेरे हस्बैंड की यूनिट थी वहां गई हाई एल्टीट्यूड के अंदर, पहले मैं प्रदीप से लड़ लेती थी, शिकायत कर लेती थी, ठीक है, तूने मेरा फोन नहीं उठाया, तूने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। बट आफ्टर सीइंग दैट वेयर दे स्टे, मेरी सारी शिकायतें दूर हो गई। क्या रियलाइजेशन हुई आपकी? यही कि ये लोग यहाँ भी खुश रह सकते हैं, एंड फॉर whom they are living like that, for people like us, are we worth? हम शायद क्रिप करना तो कम कर सकते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आई कैन बी दैट सपोर्ट सिस्टम टू हिम। एंड ऑटोमेटिकली आपकी अपनी लाइफ की कंप्लेंट्स वैनिश हो जाती है ना, कि हम इतना कंफर्टेबली जीते हुए भी अगर कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो लुक एट हम्बल बनाती है जिंदगी। ज्यादा जब आपको जिंदगी से शिकायत होने लगे ना, एक बार किसी भी सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का चक्कर खा के आना, यू विल कम टू नो द रियलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ इतनी अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, इमरजेंसीज क्या होती है, वहां जाके पता चलता है कि यू नो, ओह आई एम सो ब्लेस्ड जब तक हेल्थ ठीक है, ब्लेस्ड जब तक सांसें चल रही हैं, ब्लेस्ड जब तक मैं सुबह उठ रही हूँ। एवरीबडी इज नॉट दैट लकी। तो जब वहां से आओ तो गाना गाते हुए वापस आते हैं, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आप ये पूरी कॉन्वर्जेशन सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।